हम बोल रहे हैं कि मोमेंट, आपको मोमेंट का क्या परिभाषा होता है? देखिएगा, मोमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? तो बोलोगे सर फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप पढ़े हो यही पढ़े होगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा वैसा डिस्टेंस थोड़ी ना, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। बात आ गई। तो सर फोर्स को तो हम कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? मान के चलो P से, कोई F से डिनोट करता होगा, डिस्टेंस को X से डिनोट कर देता है, और ये डिस्टेंस कैसा? परपेंडिकुलर वाला। लो शॉर्टकट में लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब जो बात आती है सर, बात आती है यहाँ पे कि आपका ये बोल रहे हैं कि सर इसे कहते हैं आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट मोमेंट, इसे सीधा सीधी बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट, क्योंकि सर फोर्स इनटू डिस्टेंस किया गया है, यानी एक बार मोमेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात आ गई सर। अब इसी को हम बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कि एक बार और मोमेंट कीजिए, यानी सेकेंड मोमेंट निकालिए। सेकेंड मोमेंट आप निकालिए। देखिएगा, सेकेंड मोमेंट का मतलब होता है फर्स्ट मोमेंट इनटू डिस्टेंस, फिर से वही डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस लिख देते हैं, वो कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट कितना है सर, बताइएगा। फर्स्ट मोमेंट आपका यहां से आया है px, अब पुराना वाला कितना था? x, तो क्या हो गया? px का स्क्वायर, यही आ गई, यही px का स्क्वायर ही तो आया। तो सर मेरा सेकेंड मोमेंट है ये क्या है? एक मोमेंट का फिर से मोमेंट लिया गया है, इसे कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ, ये किसका लिया गया है मोमेंट? फोर्स का सर। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, p यहां पर क्या है? p यहां पर आपका फोर्स है, फोर्स है, p आपका यहां पर क्या है? फोर्स है, ठीक है। अब सर ये सेकेंड मोमेंट ऑफ, इसका पूरा नाम सुनिए, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये एरिया के ही टर्म में तो नहीं है, एरिया के टर्म में, रुकिए एक बंदा आ रहा है ज्वाइन करने बोल रहा है, तो रुक जाइए 1 मिनट, लास्ट टाइम में अटेंडेंस ले लेंगे। हम बोल रहे थे कि सर, हम फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि सर आपको अगर मोमेंट बोले निकालने तो बोलोगे सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स p है तो सर डिस्टेंस अगर x है तो p इंटू एक्स, यही तो हो गया फर्स्ट मोमेंट। सेकेंड मोमेंट मैंने बोला, सेकेंड मोमेंट मैंने बोला कि सर एक बार और मोमेंट निकालिए इसका, तो बोलेंगे सर फर्स्ट मोमेंट इनटू डिस्टेंस, तो फर्स्ट मोमेंट यहाँ पर क्या था? p इंटू एक्स, p इंटू एक्स। तो सर px तो पहले से था, फिर डिस्टेंस को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर px का स्क्वायर। बात आ गई समझ में? तो सर ये क्या है सर? किसका मोमेंट हम निकाल रहे हैं? फोर्स का मोमेंट निकाल रहे हैं, फोर्स का। तो इसे कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ फोर्स, ये आपका हो गया। इसी को कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात आ गई समझ में? इसी को शॉर्ट फॉर्म में MI लिख देते हैं, m.I, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, ये आपका हो गया। और फर्स्ट मोमेंट किसे कहते हैं वो भी आपका पता चल गया। तो सर यहाँ पर बात आ गई। अब सर हम थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो मैं इसे आप कर देता हूँ। देखिएगा जरा क्या हम करना चाहते हैं आपके लिए, देखिएगा। तो सर अगर हम निकालना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया, छोटी छोटी थ्योरीज है, प्लेन एरिया का हम निकालना चाहते हैं, तो मान के चलिए हमारे पास 3-4 एरिया था, A1, A2, A3 डॉट 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 करके आपका बहुत सारा एरिया था, ठीक है। सर यहां से मैंने क्या किया कि छोटे छोटे एरिया के ये एलिमेंट है, ठीक है, छोटे छोटे एरिया के एलिमेंट है, और सर एक लाइन से सभी का डिस्टेंस होगा, तो इसका A1 एरिया है तो R1 डिस्टेंस, इसका A2 एरिया है तो R2 डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग वाला, A3 एरिया है तो सर कितना डिस्टेंस, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका इस एक्सिस से इसका एरिया A1 मान लिया और इसका डिस्टेंस है R1। बात आ गई? तो सर यही हम बोल रहे हैं कि सर A1 एरिया है, A2 एरिया है, A3 एरिया है एलिमेंट का, और R1 R2 R3 डिस्टेंस है, ठीक है।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया, या मोमेंट एरिया भी लिखते हैं लोग, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया क्या होगा सर? तो बोले थे सर आई से डिनोट करते हैं, इसको याद रखो, आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा? A1 इंटू R1 का स्क्वायर। अगर फोर्स ले रहे थे तो वहां पर क्या आया था, याद करो, आई बराबर क्या आ रहा था, देखो जरा, P इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम एरिया के टर्म में लें, वहां फोर्स के टर्म में था तो P इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ एरिया के टर्म ले रहे हैं तो सर P के जगह क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। और सर x कितना है? x आपका डिस्टेंस है, x का स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर हो गया। ये आपका पहला एलिमेंट का आ गया। सर इसमें 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी, 3 एलिमेंट, तो सर सब आपस में जुड़ जाएंगे। A2 इंटू R2 का स्क्वायर, A3 इंटू R3 का। अगर और भी एरिया होगा तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इसको हम एक ही बार में अगर लिखना चाहें, अगर डॉट डॉट आगे भी लगा दें, बहुत सारे टर्म हैं उसमें n तक, तो सर इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? I 1 से स्टार्ट हुआ है, आई कहां तक गया है? n तक। और एरिया अगर सबका सेम है या फिर अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ए आई लिख दिया और आर आई का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। तो सर यही आपका इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया इसका। तो सर हमें बताइएगा, यहां से यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक एलिमेंट का निकालना चाहे तो क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर एरिया का यूनिट अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, और डिस्टेंस का भी मीटर का स्क्वायर अगर यूनिट है तो मीटर के पावर 4 ही होगा। अगर मिलीमीटर है सर, ज्यादातर आपको मिलीमीटर में ही दिखेगा, मिलीमीटर है और मिलीमीटर है तो एरिया का क्या हो जाएगा यूनिट? मीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या नजर आ रहा है कि मिलीमीटर के पावर क्या हो जाएगा? 4। ये इसका यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट निकालने को गया तो आपसे पूछ देगा तो कोई चीज भी आप बता सकते हो।